अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इमरान और आज हम एक्सरसाइज के जो बकिया क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो इक्वेशंस नीचे दी गई हैं उनको सॉल्व करना है, यानी स्टूडेंट्स आपने उनके रूट्स फाइंड करने हैं। ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बता दी थी कि बेटा जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने उसके रूट्स निकालने होते हैं। इसकी डिग्री 4 है तो इसके 4 रूट्स आपने पूरे करने हैं, ये बात याद रखिएगा। सबसे पहली बात है, इसमें से कोई चीज़ कॉमन है? यस, 2 को कॉमन निकाला जा सकता है। आप इसको कॉमन ले लें, अंदर बचता है z4 - 16 विच इज़ इक्वल टू 0। 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जब जाकर डिवाइड होगा तो 0/2 का मतलब 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? z4 - 16 विच इज़ इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें। सबसे पहले काम तो ये z स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इसका मतलब 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है जो आपके सामने लिखा जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू 0। चूँकि स्टूडेंट्स मुझे लीनियर फैक्टर्स नहीं बनाने, सॉल्यूशंस बनाने हैं, तो हमने ये पढ़ा था जब दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों 0 के इक्वल हों, तो उनको अलग अलग 0 लिखा जा सकता है। z स्क्वायर प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0 एक, और z स्क्वायर माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। सो z स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -4 और z स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू +4। ठीक हो गया बेटा? अब क्या करें, दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर दें ताकि ये स्क्वायर्स ख़त्म हो जाएं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ले बेटा, इक्वेशंस में दोनों साइड्स में स्क्वायर रूट कर दें। तो लिखा क्या है? z स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -4 एक, इधर क्या लिखा है? z स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4। लें जी, दोनों साइड में स्क्वायर रूट करें और साथ प्लस माइनस अटैच करें। दोनों साइड में स्क्वायर रूट करें, साथ प्लस माइनस अटैच करें। जी बेटा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गया तो आपके पास आंसर z आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू +-4 आयोटा। देखिएगा, अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 होता है। तो आप यहाँ पर 2 लिखें और साथ में माइनस ख़त्म करेंगे तो बाहर आयोटा आ जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करके यहाँ पर z लिखें प्लस माइनस। 4 का स्क्वायर रूट 2 है स्टूडेंट्स, अंदर माइनस नहीं है तो ये सिंपल 2 रहेगा, इसके साथ आयोटा अटैच नहीं करेंगे। उसके बाद बेटा क्या काम करना है आपने? इनके जो रूट्स हैं उनको बस इकट्ठा करके लिख दें। ऐसे मैं लिखता हूँ, इसका आंसर्स आ रहे हैं +2 -2 +2 आयोटा और -2 आयोटा। सो दीज आर योर रिक्वायर्ड आंसर्स जो स्टूडेंट्स आपने फाइंड करने थे। ठीक है, अब देखें, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो ये थी कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो डिग्री है वो 4 है, तो इसके आंसर्स भी कितने आने चाहिए? 4। जैसे 1 2 3 4 आपके आंसर्स पूरे हैं, आपने जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ। अगर देखा जाए तो इसमें जो सबसे कॉमन जो चीज़ नज़र आ रही है वो 3z है, वो कॉमन निकालें। अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स? z4, उसके बाद -81 और इक्वल टू 0। अब क्या स्टूडेंट्स, ये दो फैक्टर्स हैं। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों, दोनों सिर्फ और सिर्फ 0 के इक्वल हों, तो आपने उनको अलग अलग 0 लिखना है। तो इसका मतलब 3z इक्वल टू 0 एक हो गया, और दूसरा स्टूडेंट अगर यहाँ से देखें तो z4 -81 इक्वल टू 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं पेपर चेक करते वक्त, तो हमने ये देखा है बार बार कि स्टूडेंट ये समझते हैं कि 3z यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा और बाकी z4 -81 इक्वल टू 0 बचेगा, जो बेटा टोटली गलत है।
बार बार एक चीज़ पे जो मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ वो ये है कि आपने क्वेश्चन की डिग्री देखनी है। इसकी डिग्री 5 है तो स्टूडेंट आपने 5 आंसर्स पूरे करने हैं। हाँ, कांस्टेंट टर्म तो ज़ीरो हो सकती है, लेकिन जो जी है वो ज़ीरो नहीं करेंगे स्टूडेंट। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये तो काम ही ख़राब हो जाना है। आप इसको उधर जाकर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से तो 4 रूट्स आएंगे, 5 कैसे पूरे करेंगे। इसलिए 3z इक्वल टू ज़ीरो अलग से कर दिया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में जाकर डिवाइड होकर ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब एक आंसर आपने निकाल ली है और वो क्या है, ज़ीरो। ये बात याद रखिएगा। अब बाकी जो 4 आंसर्स हैं वो यहाँ से निकालते हैं। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स जी स्क्वायर का स्क्वायर, और अगर 81 की बात की जाए तो वो 9 का स्क्वायर है, वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो स्टूडेंट्स आप इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों ज़ीरो के इक्वल हैं तो इनको अलग अलग ज़ीरो कीजिएगा। सो जी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू ज़ीरो और जी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो जी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस 9 और जी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू प्लस 9। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides। जी बेटा, दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर लें। जैसे यहाँ पर करेंगे तो जी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस 9, यहाँ पर करेंगे तो जी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू प्लस 9 है। दोनों साइड में स्क्वायर रूट करें स्टूडेंट्स। जब भी स्क्वायर रूट किया जाता है साथ प्लस माइनस लाजमी लगाना है। मैंने अक्सर देखा है पेपर्स में कि बच्चे इस चीज़ को लगाना भूल जाते हैं। अब दूसरी चीज़ है जो गलतियाँ नज़र आई हैं वो ये है कि तो प्लस माइनस है, 9 का तो स्क्वायर रूट 3 करके बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो गलत है। 9 का स्क्वायर रूट तो 3 है, अंदर माइनस भी तो नज़र आ रहा है, इसको भी तो ख़त्म किया है ना, तो इसके लिए आपने आयोटा लगाना है। इस तरह से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है। अब ज़रा गौर कीजिएगा बेटा, जिस बात को लेकर मैं बार बार आपसे बात कर रहा था, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें स्टूडेंट्स तो आपके जो क्वेश्चन है उसमें जो डिग्री दी हुई है वो 5 है, तो आपके 5 आंसर्स होने चाहिए। एक ये है, 2 ये हैं और 2 ये हैं, 2 और 2 4 और एक ये 5। तो ये 5 आंसर्स हैं जो आपने फाइंड करने थे। अब इनको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं। जैसे 0 है, जैसे 3 है, -3 है, 3 आयोटा है और -3 आयोटा आ जाएगा। बेटा ये आपके सवाल के रिक्वायर्ड आंसर्स हैं जो आपने फाइंड करने थे। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की तरफ। लिखा है 5z 5 माइनस 5z। मेरा आपसे एक सवाल है, बताइएगा कि अगर इसकी डिग्री जो 5 है तो इसके आंसर्स कितने लाने हैं। शाबाश, 5 आंसर्स आने चाहिए, ये आपने पूरे करने हैं। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, तो वो 5z कॉमन है। अंदर बचेगा z4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। जब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों 0 के इक्वल हैं, तो इनको अलग अलग 0 कीजिएगा। यानी 5z इक्वल टू 0 अलग से और z विल बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक आंसर आपने निकाल लिया है बेटा, बाकी रह गए 4 आंसर जो यहाँ से निकलेंगे। तो ये आ जाएगा z4 माइनस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स लिख सकते हैं z स्क्वायर का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 ही होता है, आप ये लिख सकते हैं। अब ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा, a प्लस b और a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू 0। जब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों 0 के इक्वल हैं, तो इनको अलग अलग 0 कर दें। z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा z स्क्वायर इक्वल टू -1, z स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें। तो बेटा ये आ जाएगा z स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1 1 और z स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 2। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे, साथ प्लस माइनस अटैच करना लाजमी है। यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे, साथ प्लस माइनस अटैच करना लाजमी है। तो z का स्क्वायर
और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद जी बचेगा, प्लस माइनस के साथ -1 का स्क्वायर रूट करें तो स्टूडेंट आयोटा होता है। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो जी आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू +-1। जी स्टूडेंट्स, आपके पास कितने वैल्यूज़ थी, जो डिग्री ऑफ द इक्वेशन थी कितनी थी? 5। तो आपने आंसर्स भी कितने निकालने थे? 5। देखें 5 आंसर्स आपके पूरे हैं, एक ये है, 2 ये और 2 ये, 4 और एक 5। 5 के 5 आंसर्स पूरे हैं। ज़रा तरतीब से लिख दीजिएगा। पहला आंसर 0, दूसरा 1, तीसरा -1, चौथा आयोटा और पांचवा माइनस आयोटा। आपके जो 5 आंसर्स हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री पूरे हो चुके हैं और यही आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट की तरफ। देखें बहुत आसान है, ये तो पहले से ही प्री प्लान्ड में होता है। ये दो फैक्टर्स बना लें, इनमें से कुछ कॉमन जो है वो निकालिएगा। ऐसे यहाँ से z² कॉमन है, अंदर z-5 बचेगा। उसके बाद +1, जहाँ से कुछ कॉमन ना हो वहाँ से 1 होता है, साथ में z-5। ये दोनों चीज़ें सेम आई हैं, इसका मतलब फैक्टर्स ठीक बन गए हैं। उसके बाद आ जाएगा z-5 इनटू आ जाएगा z² +1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब बेटा दोनों को अलग अलग 0 कर दें, सो z-5 इक्वल टू 0, सो z विल बी इक्वल टू 5। एक आंसर आ गया। बाकी 2 आंसर्स यहाँ से निकालते हैं, z² +1 इक्वल टू 0, z² विच इज़ इक्वल टू -1। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लें बेटा दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर लें तो क्या चीज़ आ रही है? सो z का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1। दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर दिया मैंने, साथ में प्लस माइनस अटैच कर दिया। तो बेटा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के आपके पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो +- आयोटा है। स्टूडेंट्स इसकी डिग्री 3 थी तो 3 आंसर्स आने चाहिए थे, 1 और 2 ये 3 पूरे हो गए। अब इनको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं, वही आपका आंसर होगा जो फाइंड करना होगा। सो पहला आ गया 5, दूसरा आयोटा ऐसे लिख लेते हैं, तीसरा माइनस आयोटा। ले बेटा ये 3 वैल्यूज़ आपके सवाल का आंसर हैं जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट की तरफ। देखें क्या लिखा है, 4z4 -25z² -21 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये क्या है? ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। बेसिकली कितने रूट्स निकलेंगे? 4 रूट्स आएंगे। ठीक हो गया? ओके बेटा, कोशिश करते हैं कि इसके फैक्टर्स बनाते हैं। अगर फैक्टर्स ना बने तो फिर हम किस तरफ जाएंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ। 4 को 21 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद -25 हमें आंसर के तौर पर चाहिए। ठीक है, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो ये आ जाता है 84। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें। सबसे पहले जी 2 से करेंगे तो 2 4s are 8 और 2 2s are 42 + 2 करें तो 44 और 25 तो नहीं अभी आ रहा। खैर आगे चलते हैं। इसको किया तो 42 ये आ जाएगा और साथ में ये 21 है। ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये 4 और ये 21, 4 और 21 ऐड करें तो ये 25 बन रहा है। स्टूडेंट्स इस पेयर में एक थोड़ा सा नुक्स ये है कि अगर आप ये वाला पेयर इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो आपके आंसर्स आएंगे वो ठीक नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किया तो देखिए ज़रा कैसे बना था। अगर मैं देखूं तो इसमें 21 के साथ 4 आना चाहिए, तो मैंने ये 21 और 4 लिया। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 4z4 -21 -4 विच इज़ इक्वल टू -25 और -21। ठीक है, ये पेयर बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट है। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखें यहाँ से z² कॉमन है तो अंदर 4z² -21 बच गया। जहाँ से कोई चीज़ कॉमन ना हो -1 कॉमन लिया जाता है तो क्या बचा? 4z² और साथ पीछे माइनस है तो अंदर वाला जो साइन है वो चेंज होकर प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट्स इन 2 फैक्टर्स के अंदर अगर ये वाली 2 चीज़ें सेम आए तो आपके बनने वाले फैक्टर्स बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं। और अगर इन 2 में फ़र्क आ रहा है, यानी एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है, तो डेफिनेटली आपके ये जो पेयर हैं आपको क्वेश्चन को सूट नहीं कर रहे। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें कोई और पेयर जो है वो ट्राई करना चाहिए। ये क्वेश्चन इसलिए भी आपके लिए बेहतरीन था कि आपको जो मिड टर्म ब्रेक है उसके जो मेन कंसेप्ट्स हैं उसकी समझ आ गई है।
अब बेटा हम एक कदम आगे चलते हैं यहाँ से, अब हम इसको उठाते हैं, एक कदम आगे चलते हैं, 7 से करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा 7 3s are 21। अब देखिएगा ये कितना बना बेटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 7 से किया तो 28 आ जाएगा, ठीक है। और ये साथ में 3 है, 28 और 3 अगर माइनस की जाए तो 25 बनता है। तो इसका मतलब ये भी तो एक पेयर है, आप इसको उठाइएगा। सो 28 और 3, हमें आंसर में माइनस चाहिए तो बड़ी टर्म को माइनस और छोटी को प्लस दे दें और ये -25 बच जाएगा। सेंटर में जी स्क्वायर है तो इसके साथ भी जी स्क्वायर और इसके साथ भी जी स्क्वायर लगा दें। तो स्टूडेंट आपके -25 की जगह -28 और +3 पुट किया जाएगा। अब बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। तो ये है 4z4 माइनस 28z स्क्वायर, 28z स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर -21 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये आपके क्वेश्चन का ये पेयर है, ठीक हो गया। तो हमने इसको यूज़ कर लिया है। अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, अगर हम देखें तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं और साथ में z स्क्वायर को भी। तो बेटा 4z स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर z स्क्वायर -7 ये चीज़ बच रही है, इसके अलावा तो नहीं कोई चीज़ बच रही, ठीक है बेटा। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है इस पेयर में से, तो इसमें से बेटा 3 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा z स्क्वायर -7 विच इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये वाली दो चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक आई हैं, इसका मतलब ये जो पेयर हैं ये हमारे क्वेश्चन को सूट कर गए हैं, इसलिए हमने ये रख लिए हैं। अब इसमें से ओवरऑल देखा जाए तो z स्क्वायर -7 कॉमन है, अंदर जो चीज़ बची है वो 4z स्क्वायर प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक हो गया बेटा। जब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, दोनों ज़ीरो के इक्वल हों, तो आप उनको अलग अलग ज़ीरो लिख सकते हैं। सो z स्क्वायर -7 विच इज़ इक्वल टू 0। और बेटा दूसरा क्या है 4z स्क्वायर प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। अब 4z स्क्वायर की अगर बात करें तो वो -3 है, और अगर z स्क्वायर की बात करें तो वो -3/4 है। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ z स्क्वायर की बात की जाए तो वो 7 आ जाता है। अगर आप इस स्क्वायर को ख़त्म करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो स्क्वायर रूट है वो अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है। टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, z का स्क्वायर इक्वल है 7 एक, और z का स्क्वायर इक्वल है -3/4 2। अब चूंकि मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना है तो यहाँ पर भी कीजिएगा और साथ में प्लस माइनस लगा दें, यहाँ पर भी कीजिएगा और साथ में स्टूडेंट्स प्लस माइनस अटैच कर दें। तो बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सो z विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ जाएगा एक, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो z विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, बेटा 3 का जो स्क्वायर रूट है वो मुमकिन नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दें। ये माइनस को ख़त्म करेंगे, बाहर आयोटा लगाएंगे, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स वो 2 होता है। तो लें बेटा ये आपके सवाल के रिक्वायर्ड आंसर्स हैं जो आपने फाइंड करने थे। अब इनको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 7 कोमा स्क्वायर रूट ऑफ -7 आगे कोमा, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाय 2 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाय 2। सो दीज आर योर रिक्वायर्ड आंसर्स जो आपने फाइंड करने थे। जी स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 6th पार्ट की तरफ। देखें क्या लिखा हुआ है, z³ प्लस z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो बच्चे आपने क्या करना है, बेसिकली यूँ समझें कि इसके फैक्टर्स बने हुए हैं, जस्ट आपने इसे सॉल्व करना है। तो आप ये काम कीजिएगा कि पहली 2 टर्म्स और दूसरी 2 टर्म्स में से जो जो कॉमन आता है वो निकाल लेते हैं। फर्स्ट 2 में से z स्क्वायर कॉमन है तो अंदर z प्लस 1 बचेगा। जहाँ कोई चीज़ कॉमन ना हो, 1 कॉमन होता है तो अंदर z प्लस 1 बचेगा विच इज़ इक्वल टू 0 इंटू z प्लस 1 है स्टूडेंट्स,
उसको लिख लें, और साथ में z स्क्वायर प्लस 1 बचा है विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बेटा क्या करने लगे हैं, अब जब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों ज़ीरो के इक्वल हैं तो इनको अलग अलग ज़ीरो कर लें। सो z प्लस 1 इक्वल टू 0, z इक्वल टू -1, ये आपका एक आंसर आ गया। दूसरा z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, सो z स्क्वायर इक्वल है -1 के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा अब क्या होगा ऐसा करने से, तो ये आ जाएगा बेटा z स्क्वायर इक्वल है -1 के, डेट इज़ आपने दोनों साइड में स्क्वायर रूट अप्लाई किया है, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस भी लिखा जाता है। सो z किसके इक्वल, प्लस माइनस आयोटा। तो बेटा आपके जो आंसर्स हैं वो क्या हैं, एक तो -1 है, दूसरा आयोटा और तीसरा माइनस आयोटा है। दीज आर योर रिक्वायर्ड आंसर्स जो आपने फाइंड करने थे। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। फाइंड ए पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस 3 -2 आयोटा 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सारी चीज़ों को वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हिस्से को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइंड ए पोलिनोमियल, तो एक पोलिनोमियल फर्ज कर लेते हैं। लेट ए पोलिनोमियल, जो लफ्ज़ उसके हैं हमने बस उसी को कॉपी करना है। लेट ए पोलिनोमियल p ऑफ z, ये चीज़ लिखी हुई है, ऑफ डिग्री, जी स्टूडेंट्स क्या डिग्री है, ऑफ डिग्री 3 एज, अब आप इसको ज़रा फर्ज कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स देखें तो ये क्या चीज़ है, p ऑफ z, पोलिनोमियल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a इंटू z माइनस z1 एक, z माइनस z2 2, z माइनस z3 3। उसने 3 डिग्री बोला था, हमने 3 फैक्टर्स बना लिए हैं और यही 3 फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक हो गया बेटा, इसमें कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं आ रही। ओके, अब आपने क्या करना है कि ये जो z1 z2 z3 की वैल्यू है ये निकालनी है। ये कहाँ है स्टूडेंट्स, ये दी हुई है, ये जो ज़ीरोज़ हैं दीज आर कॉल्ड z1 z2 एंड z3। तो इसका मतलब हमें z1 की जगह 3, z2 की जगह -2 आयोटा और z3 की जगह +2 आयोटा जो है वो पुट करना होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखते हैं, पुट करें z1 इक्वल टू 3 एक, z2 इक्वल टू -2 आयोटा 2 एंड z3 इक्वल टू +2 आयोटा। ये वो चीज़ें जो क्वेश्चन में दी हुई हैं, तो हमने इनको अब अंदर क्वेश्चन में रख देना है। सो पोलिनोमियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a इंटू z माइनस z1। स्टूडेंट z1 क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दें, इंटू z माइनस z2 क्या है, -2 आयोटा। स्टूडेंट ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और साथ में 2 आयोटा लिखा जाएगा। उसके बाद बच्चे z माइनस z3, और z3 किसके इक्वल है, 2 आयोटा के इक्वल है, तो इसकी जगह 2 आयोटा हमने लिख दी है। तो जो जो वैल्यूज स्टूडेंट्स उसने दी हुई थी हमने उनकी जगह वो तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो 1 बाय 1 रख दी हैं। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सो a इंटू z माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू, बेटा ये ज़रा गौर से देखें क्या है, a प्लस b, a माइनस b विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, आपको फार्मूला याद है ना, हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। अब बेटा नेक्स्ट क्या होगा, a इंटू जी माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। जी बेटा अब आगे क्या करें हम, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिएगा, a इंटू जी माइनस 3 इंटू जी का स्क्वायर, ये माइनस आयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ज़रूर मेंशन करें कि आपने आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस किया है। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स जी क्यूब, फिर ये आ जाएगा +4z -3z स्क्वायर और -12। अब आप फाइनली इसको ज़रा तरतीब से लिखें, तो पोलिनोमियल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a इंटू जी का क्यूब -3z स्क्वायर +4z और -12।
सो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ये दरअसल आपके सवाल का आंसर है, लेकिन इसमें ये जो ए है इसकी कमी है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए उसने हमें क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई है, एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ 1 इक्वल टू 20। बेटा पी ऑफ 1 का मतलब क्या होता है? ये जो आपने कम्प्लेक्स पोलिनोमियल दिया हुआ है, अगर आप गौर करें तो ब्रैकेट में जी लिखा हुआ है, तो यहाँ ब्रैकेट में 1 है, तो ये फिर किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स? ये जी की वैल्यू है। तो आपने जो पोलिनोमियल पी ऑफ जी बनाया है उसमें जहाँ जहाँ जी आएगा वहाँ वहाँ आपने 1 पुट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें ये पुट करते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं बाय गिवन कंडीशन, जी स्टूडेंट्स देखें कंडीशन क्या दी हुई है। कंडीशन है P ऑफ 1 इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसको यूज़ कर लें। P ऑफ 1 इक्वल है 20 के। ठीक हो गया बेटा। अब आपका फिर से वही पढ़िएगा, P फंक्शन में जाएं, जहाँ जहाँ Z आता है वहाँ वहाँ 1 रखिएगा। बेटा ये P फंक्शन है, इस सब की जगह ये जहाँ जहाँ Z पड़े हैं हमें 1 पुट करना होगा। तो देखें स्टूडेंट्स क्या बनता है, A इंटू Z है तो इसकी जगह 1 लिखें, अगर इसका क्यूब है तो इसका भी क्यूब होगा, -3 इंटू Z है तो इसकी जगह 1, अगर इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, +4 इंटू Z की जगह 1 -12 विच इज़ इक्वल टू 20 है। ये क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी हुई थी, मैंने उसको इस्तेमाल किया है। अब बेटा देखिएगा क्या है, a इंटू 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा, 4 1s आर 4 रहेगा, -12 विच इज़ इक्वल टू 20। ठीक है बेटा, अब ज़रा देखिएगा 12 और 3 15 हो गया, और ये 4 और 1 5, ये टोटल कितना बचेगा, -10 a विच इज़ इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसकी ज़रा कैंसिलेशन कर दें, 10 को इससे काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप क्या करने लगे हैं कि माइनस को उधर शिफ्ट कर दें या डिवाइड बोथ साइड बाय -1 कर दें तो बात एक ही हो जाएगी। तो आपके पास स्टूडेंट्स फाइनली जो a की वैल्यू आई है, a की वैल्यू, तो स्टूडेंट a जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो बेसिकली -2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये a की वैल्यू निकल आई है। अब देखिए पेपर चेक करते वक्त स्टूडेंट्स मैंने ये देखा कि बच्चों ने क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ दिया था। ये गलत होता है ऐसा। आपने इस a की वैल्यू को अपनी इक्वेशन जो फर्स्ट है उसके अंदर पुट करना है और वो आपका फाइनल आंसर होगा, ना कि सिर्फ वैल्यू ऑफ a। ठीक है, अब आप क्या करने लगे, पुट इन 1 कर दीजिएगा, पुट इन इक्वेशन 1। तो बेटा इक्वेशन 1 क्या है, p ऑफ z विच इज़ इक्वल टू a की जगह -2 लगा दें, इंटू बेटा a की जगह -2 आ गया, इंटू z क्यूब -3 z स्क्वायर, बेटा मैं वहाँ से देख के लिख रहा हूँ, z क्यूब -3 z स्क्वायर +4z -12। ठीक हो गया बेटा, ये वो वैल्यू है जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 से देख के लिखी है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, यानी कि -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो p ऑफ z जो है वो बेसिकली इक्वल आ जाएगा -2z का क्यूब माइनस प्लस 6z स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 2s आर 8z माइनस प्लस और 12 2s आर 24। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर स्टूडेंट जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखें क्या लिखा है, फाइंड ए पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस 2 आयोटा -2 आयोटा 1 -1 एंड सेटिस्फाइंग द कंडीशन p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। पता है ना आपको इसका काम एंड पे आएगा। सबसे पहले हम तरतीब वाइज क्वेश्चन के स्टेटमेंट को लेके चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट अ पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स, 4s। देखिए बेटा आपको पता ही है क्या कंडीशंस हैं। सो p ऑफ z किसके इक्वल होगा, a इंटू z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3 z माइनस z4। ले बेटा ये आपने फर्ज कर लिए। अब आपने z1 z2 z3 z4 यानी 4 जीरोस जो हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं इनको अंदर रखना है। अब आप लिखेंगे पुट
z1 इक्वल टू 2 आयोटा, z2 इक्वल टू -2 आयोटा, z3 इक्वल टू 1 एंड z4 इक्वल टू -1। अब ये वैल्यूज़ जो आपने रखी हैं इनको अंदर पुट कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स बनेगा p ऑफ z विच इज़ इक्वल टू a इंटू z माइनस z1। z1 क्या है 2 आयोटा, वो रख दें, z माइनस z2, z2 क्या है -2 आयोटा, तो स्टूडेंट ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और साथ में 2 आयोटा लिख देंगे। z माइनस z3 विच इज़ 1, वो आ गया, और z माइनस z4 विच इज़ -1, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और साथ में 1 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको मल्टीप्लाई करके एक लीनियर एक्सप्रेशन हासिल करें कि जिसके अंदर ब्रैकेट मौजूद ना हो। सो a आ जाएगा इंटू a माइनस बी, a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह से यहाँ देखें a माइनस बी, a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बेटा अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह से z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 ही होता है, इसलिए ये सिंपल एज इट इज़ रहेगा। अब हम इसको एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, तो z स्क्वायर आयोटा स्क्वायर को अगर आप -1 से रिप्लेस करते हो तो बच्चे ये -4 इस -1 की वजह से +4 हो जाएगा और साथ में लिखा जाएगा z स्क्वायर माइनस 1। अब इनको ज़रा मल्टीप्लाई कीजिएगा ताकि एक लीनियर एक्सप्रेशन हासिल हो जाए। z स्क्वायर z4, z स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4 आ जाएगा। जी बेटा फाइनली अगर देखा जाए तो p ऑफ z जो आपको दिया हुआ है वो a इंटू z4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4 है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन जो आपने फाइंड कर ली है। अब बेटा क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है वो क्या है, एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। इसका मतलब जो पोलिनोमियल हमने फाइंड कर लिया है उसमें z की जगह 2 पुट करना है और 240 के इक्वल लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। जी सवाल में जो शर्त दी हुई है बेटा उसको देखें, वो क्या है, p ऑफ 2 इक्वल है 240 के। ठीक है बेटा। अब आपने p फंक्शन जो आपको दिया उसमें जहाँ जहाँ z आ रहा है वहाँ वहाँ 2 लिखना है, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा a इंटू 2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 240 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है बेटा a इंटू 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है बेटा 16, यहाँ पर 16 लिखिएगा। आगे आ रहा है प्लस 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 3s आर 12 और साथ में -4 और ये किसके इक्वल है 240 के इक्वल है, 240 आ गया स्टूडेंट्स। अब आप इसको ज़रा सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना बन रहा है, 16 और 12 28 में से 4 के बाकी 24। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 24 और ये किसके इक्वल है 240 के इक्वल है। कैंसिलेशन हो रही है, यस 24 को इससे काटें तो आपके पास 10 आ रहा है। सो ए किसके इक्वल आ गया 10। बेटा अब ए की वैल्यू को कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब 1 क्या है स्टूडेंट्स, 1 के अंदर अगर आप इसे रखेंगे तो ये आ जाएगा पोलिनोमियल ऑफ z विच इज़ इक्वल टू a की जगह 10 आ गया इंटू z4 प्लस 3z स्क्वायर, z4 प्लस 3z स्क्वायर साथ में -4 है तो यहाँ पर -4 लिख लेते हैं। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो p ऑफ z विच इज़ इक्वल टू 10z4 प्लस 30z स्क्वायर माइनस 40। स्टूडेंट ये है आपके सवाल का आंसर जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखें इसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड ए पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4। यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेप बन जाता है, लेट ए पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4। ये मैंने इसे
यहाँ पर लिखा है लेट ए पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4 एज p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3 z माइनस z4। चूँकि उसने 4 डिग्री कहा था तो मैंने 4 फैक्टर्स यहाँ पर बना लिए हैं। उसके बाद मुझे z1 z2 z3 और z4 यानी 4 ज़ीरोज़ की ज़रूरत है, जो देखें क्वेश्चंस में गिवन है। जैसे पहले 4 है, फिर -4, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा लिखा हुआ है। तो ये z1 z2 z3 और z4 है। अब यही वैल्यूज़ उठाकर हमने क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है। तो चलें स्टूडेंट्स इनको पुट करके देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले p ऑफ z विच इज़ इक्वल टू a इंटू z माइनस z1 क्या है स्टूडेंट्स 4, z माइनस z2 क्या है -4, तो आप इसको +4 लिख सकते हैं। z माइनस z3 की अगर बात करें तो वो 1 प्लस आयोटा है, वो चीज़ लिख लेते हैं। z माइनस z4 और z4 कितना है 1 माइनस आयोटा है, सो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज़ हमने अंदर सबमिट कर दी। अब हमें क्या करना है, इन चारों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक लीनियर एक्सप्रेशन जो है वो हासिल करना होगा। सो a इंटू a माइनस बी a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हम ये चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। इंटू अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो z माइनस 1 माइनस आयोटा और z माइनस 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट इस फैक्टर्स पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। इसमें z माइनस 1 ये आपका a है और ये आपका b है। अब इसको पढ़ें तो a माइनस b a प्लस b विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट चीज़ है वो क्या है, वो है z स्क्वायर माइनस 16 इंटू z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये बात समझ लें बेटा, a माइनस बी a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये मैंने लाइनें इसीलिए लगाई हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि a मैंने किसे कहा है और b किसे कहा है। उसके बाद आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है, a इंटू जी स्क्वायर माइनस 16 इंटू जी बेटा इसका स्क्वायर ओपन करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूँकि 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए मैंने एज इट इज़ लिखा, माइनस 2ab तो माइनस 2z आ जाएगा। उसके बाद माइनस आयोटा स्क्वायर, स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। ये माइनस और ये -1 मिलके +1 बना देंगे। अब आपके सामने आ गया z स्क्वायर माइनस 16 इंटू ये आ जाएगा बेटा z स्क्वायर माइनस 2z और +1 विच इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। ओके अब इनको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा a इंटू z4, फिर z स्क्वायर से करेंगे तो -2z क्यूब, फिर इससे करेंगे तो बेटा आ जाएगा 2z स्क्वायर। अब -16 को अंदर लेके चलते हैं तो ये माइनस प्लस -16 को z स्क्वायर से किया तो 16z स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32z आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। अब बेटा इसको ऐड कर लेते हैं या तरतीब से लिख लें तो सबसे पहले z4, अब z क्यूब एक ही टर्म है इसको लिख लें 2z क्यूब। अब स्क्वायर, तो स्टूडेंट स्क्वायर वाली देखें तो ये 2 टर्म्स हैं 16 और ये 2, तो ये आ जाएगा -14z स्क्वायर। उसके बाद अगर सिंपल z की बात करें तो वो सिंपल 32z और -32 आ जाएगा। तो ये मेरा एक लीनियर एक्सप्रेशन है जिसमें कोई भी ब्रैकेट मौजूद नहीं है। अब इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 कर लें और अब हम यूज़ करते हैं कंडीशन वो जो क्वेश्चन में दी हुई है, किसके लिए, ताकि हम a की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकें। तो स्टूडेंट्स p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 72 है, तो यहाँ पर एक जुमला लिखें बाय गिवन कंडीशन जी। स्टूडेंट क्या कंडीशन दी हुई है, कंडीशन दी गई है कि p ऑफ 2 जो है वो 72 के इक्वल आ गया। ठीक है बेटा, अब p ऑफ 2 का मतलब ये जो p ऑफ z आपको दिया हुआ है इसमें जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ 2 लिखना है। तो स्टूडेंट देखें कि ऐसा करने से मेरे पास वैल्यू क्या आई है, a तो एज इट इज़ है इंटू
z की जगह क्या लिखना है 2, तो ये 2 है। अगर इसकी पावर 4 है तो इसकी भी 4 होगी। -2 z की जगह 2, बेटा अगर इसका क्यूब है तो इसका भी क्यूब आ जाएगा। -14 z स्क्वायर, z की जगह क्या आ गया 2, बेटा अगर इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। +32 और साथ में z की जगह 2 आ गया, -32 स्टूडेंट्स, और ये चीज़ किसके इक्वल है 72 के इक्वल है। ये चीज़ आ गई है। ठीक है बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। सो बेटा a इंटू जी क्या आएगा 2 की पावर 4। स्टूडेंट्स 2 की पावर जो 4 होता है वो किसके इक्वल होता है 16 के, तो वो चीज़ लिख दीजिएगा। उसके बाद बेटा -2 की पावर 3 कितना होता है जी बेटा 2 की पावर 3 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, सो -16 आ जाएगा। ये दूसरी चीज़ आ गई। उसके आगे मूव करते हैं जी बेटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 56। तो कौन सा 56 होगा माइनस का, सो -56 आ जाएगा। उसके आगे मूव करते हैं बेटा 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64, लेकिन कौन सा प्लस का, सो +64 और जो लास्ट टर्म लिखी हुई है -32 वो हमने यहाँ पर लिख दी है, इक्वल टू 72 है। अब ये 16 और ये 16 काट देते हैं, a बचा इंटू बेटा 56 और 32 को अगर ऐड करके उनमें से 64 को माइनस किया जाए तो जो आपके पास वैल्यू बचती है वो -24 होगी, विच इज़ इक्वल टू 72। जी बेटा एक तो ये कैंसिलेशन कर दें, अदरवाइज़ यहाँ तो ये लिख दें डिवाइड बोथ साइड्स बाय -24 से दोनों तरफ पे डिवाइड कर दें तो स्टूडेंट बाकी आपके पास -3 बचता है। अब इसे उठा के कहाँ लिखना होता है बेटा, हाँ जी शाबाश, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आप देखें बच्चे क्या है, इक्वेशन नंबर 1 ये पड़ी हुई है और वो P ऑफ Z किसके इक्वल है A, तो हम लिखते हैं P ऑफ Z इक्वल है A के, और A कितना है -3 इंटू जी बेटा Z4 -2Z क्यूब, Z4 -2Z क्यूब, आगे बेटा +2Z स्क्वायर, ये -14Z स्क्वायर प्लस 32Z, -14Z स्क्वायर प्लस 32 है, और उसके बाद Z भी है और साथ में -32। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ है जो मैंने यहाँ से दे के लिख ली है, +32Z -32, +32Z और -32 आ गया। अब बेटा 3 को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करें, सो -3Z4 माइनस प्लस 6Z क्यूब माइनस प्लस 42Z स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 2s are 6 और 96Z आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस स्टूडेंट्स प्लस 3 2s are 6 और 3 3s are 96। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर जो स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना था।